हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। जब एक कार 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो इसका 60 सेंटीमीटर व्यास वाला पहिया कितने चक्कर पूरे कर लेगा, हमें यह बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी पहिया जो है वो वृत्ताकार रूप में होता है। अगर वो एक चक्कर काटेगा इसका मतलब ये है कि वो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, कोई भी वृत्त दे रखा है तो वृत्त की त्रिज्या हमें मानना पड़ता है। वृत्त की त्रिज्या ये हम लोग r के बराबर मान लेते हैं। तो वृत्त की परिधि किसके बराबर हो जाएगी? वृत्त की परिधि ये हम लोग c के बराबर मान लेते हैं और इसका सूत्र हो जाएगा 2 गुणा में पाई गुणा में r। अब यहाँ पे हम लोग ये भी लिख देते हैं, एक चक्कर पूरा करने में तय दूरी किसके बराबर हो जाएगी? ये c के बराबर ही हो जाएगी। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहिए द्वारा एक चक्कर पूरा करने में तय दूरी परिधि के बराबर अपने पास हो जाएगी। उसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ पे आगे चलते हैं और सवाल को देखते हैं। सवाल में हमें बोला है कि एक पहिया जो है, एक कार 2.5 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। मतलब कार के पहिए इतनी दूरी तय करेंगे और इसका व्यास दे रखा है 60 सेंटीमीटर। व्यास से त्रिज्या कैसे निकाल देते हैं? हम लोग जानते हैं कि व्यास का आधा जो है उसकी त्रिज्या होती है। तो हम लोग लिखते हैं पहले तो पहिए की त्रिज्या, यहाँ पे हमने r मानी तो r बराबर हो जाएगा उसका व्यास और बटा में 2। व्यास का आधा हो जाएगा तो 30 सेंटीमीटर के बराबर ये बन जाएगा। उसके बाद देखो, हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर हो जाएगी? हमने जैसा कि माना था c के बराबर ये होगी और ये 2 पाई r के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 गुणा में 30 गुणा में पाई, और पाई को एक बार इसी तरह रखेंगे, बाद में देखेंगे इसका मान क्या रखना है। 60 पाई के बराबर ये हो जाएगा। और इसकी इकाई की मैं बात करूं तो देखो, त्रिज्या की इकाई सेंटीमीटर है तो परिधि की इकाई भी सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि इकाई तो हमें समान बनाना है ना दोनों की। अब हमें बोला है कि पहिए द्वारा कुल तय दूरी 2.5 किलोमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहिए द्वारा तय कुल दूरी। कितनी दूरी तय करी उसने? 2.5 किलोमीटर के बराबर उसने दूरी तय करी। अब देखो, इसकी इकाई हमें समान बनानी है तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको हम लोग गुणा करेंगे 1000 से। अब ये मीटर में बन गया, मीटर को अब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 से और गुणा कर देंगे। अब ये कुल मिला के अपने पास इकाई सेंटीमीटर में आ गई। इसको गुणा कर देते हैं तो देखो कितने जीरो है इसमें? 5 जीरो है, तो एक जीरो तो दशमलव को हटाने में काम आ जाएगा, बाकी 4 जीरो इसमें लग जाएंगे। तो 25 तो ये और 4 जीरो इसमें लग जाएंगे, मतलब कि 2,50,000 सेंटीमीटर के बराबर ये आ जाएगा। अब चक्करों की संख्या हमें निकालनी है, तो अगर कुल दूरी में एक चक्कर में तय दूरी का भाग दे दूं तो अपने पास चक्करों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा चक्करों की संख्या, और ये चक्करों की संख्या किसके बराबर आ जाएगी? यहाँ पे लिखेंगे कुल तय दूरी, और नीचे आ जाएगा एक चक्कर में तय दूरी। एक चक्कर में तय दूरी। अब देखो, कुल दूरी तो हमने किसके बराबर निकाल ली? 2,50,000 सेंटीमीटर के बराबर हमने निकाल ली। और ये जो एक चक्कर में तय दूरी है ये हमने 60 पाई के बराबर निकाली है। तो यहाँ से देखिए, हम लोग यहाँ पे पाई का मान 22/7 रखेंगे तो अब अपने पास आ जाएंगे चक्करों की संख्या। तो देखिए, यहाँ से ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब देखो, 2 का भाग ऊपर नीचे जाने वाला है, तो 2 का भाग हम लोग देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे 2 का भाग जाएगा, ये 3 बन जाएगा, 25,000 बच गया, इसमें 2 का भाग जाएगा तो 25,000 में 12,500 बार कट जाएगा ये। फिर हम लोग देखो, यहाँ पे भी 2 का भाग जा रहा है तो 2 से काटेंगे, सॉरी 11 बार कट जाएगा ना, ये 11 यहाँ पे बच गया, और इसको भी 2 से काटेंगे तो ये 6, और फिर आएगा 2, फिर यहाँ पे कितना बच गया? 1, 10 होगा, 6250 यहाँ पे बच गया। फिर उसके बाद देखो, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ से कुछ नहीं कट रहा, 2 से तो कट नहीं रहा, और यहाँ पे देख लेते हैं 3 से कट रहा है क्या? 6 और 5 11 और 2 13, नहीं कट रहा है। तो जो बचा हुआ है ना उसको हम लोग हल कर लेते हैं।
यहाँ पे जब मैं 6250 को 7 से गुणा कर लेता हूँ, क्योंकि 7 से गुणा करके एक साथ ही मैं भाग दे देता हूँ, 6250 गुणा 7, ये 43,750 के बराबर आ जाएगा, 43,750। और नीचे अपने पास देखो, एक तो 3 का भाग जाएगा, एक 11 का भाग जाएगा। दोनों का भाग देके मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैं 11 का भाग इसमें दे देता हूँ। देखो 43,750 है ना, इसमें 11 का भाग देते हैं, तो 11 तिया 33, 3 बार जाएगा क्योंकि 44 तो ज्यादा हो जाएगा। फिर 33 यहाँ पे आ गया, बच गया कितना 10। फिर अपने को 10 में जाएगा नहीं, यह 7 उतरेगा यहाँ पे। तो देखो 11 को 10 से गुणा करेंगे तो 110 हो जाएगा, लेकिन 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो 11 नाम 99। अब 99 में से कितना घटेगा, 8 घटेगा, और यहाँ पे बच जाएगा 5। अब 85 बच गया, 85 में 7 बार जाने वाला है, मतलब 77 यहाँ पे आ जाएगा। अब 77 में कितना बच गया, यहाँ पे देखो 8 बच गया। फिर अपने पास 0 उतरेगा, फिर 7 बार जाएगा, तो ये फिर से 77 आ जाएगा यहाँ पे, और 3 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 उतरेगा, दो दशमलव उतरेगा यहाँ पे, क्योंकि इधर तो सारे अंक खत्म हो गए, तो इधर दशमलव उतरेगा, तो ये 0 बन गया। अब 30 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 11 दूनी 22। फिर कितना उतरेगा यहाँ पे, देखो 8 उतरेगा, और 8 में फिर से हम लोग देख सकते हैं कि 7 बार जाने वाला है, तो दशमलव के 2 अंकों तक हम लोग मान लेते हैं इसको। फिर देखिए ये यहाँ पे क्या बन गया, 3977.27, और इसमें भाग जाएगा 3 का, तो 3 का भी भाग इसमें देखिए बता देते हैं हम लोग। देखिए 3977.27, इसमें भाग देते हैं हम लोग 3 का, तो ये अपने पास बन जाएगा। देखिए यहाँ से 3 में एक बार जाएगा, तो 3 यहाँ पे 0 बच जाएगा, फिर 9 उतरेगा, ये 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे फिर 9 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर 0 बच जाएगा, 7 आएगा, 7 में 2 बार जाएगा, और यहाँ पे 6, फिर 1 बच जाएगा। ठीक है, ये सारे घट रहे हैं अपने पास। और फिर अपने को 17 ये 7 यहाँ पे उतारना पड़ेगा, तो 17 बन जाएगा। 5 बार इसमें जाएगा, 3 पंजे 15 होता है। फिर कितना बच जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा। अब देखो 2 के बाद में अगर मैं यहाँ पे 2 उतारता हूँ ये वाला, तो दशमलव लगाना पड़ता है, और दशमलव जैसे ही मैंने यहाँ पे लगाया, तो अब देखो 3 7 21, 7 बार गया, और यहाँ पे 21 बच गया, घटेगा, और ये कितना बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 7 उतारूंगा, तो 17 में कितनी बार जाएगा, यहाँ पे पहले हमने देख लिया 5 बार जा रहे हैं, तो यहाँ पे 5 उतर जाएंगे। मतलब कुल मिला के अपने पास 1325.75 आ रहे हैं, जिसको हम लोग जो है चक्रों की संख्या है, तो 1325 और 1326 के बीच में है, तो 1326 चक्कर ही मान के चलते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 1326 के लगभग ये बराबर आ गया, तो चक्रों की संख्या किसके बराबर आ गई, इसको हम लोग लिख भी देते हैं। देखिए 1326 ये आ गई चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। और हम लोग मानते हैं कि केवल चक्करों की संख्या हमें निकालनी थी, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा 1326। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।